नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन धारक हैं, चाहे विधवा पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई। जहाँ 2024 में आप लोगों की जो पेंशन है वो बंद भी हो सकती है। जहाँ अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों की जो पेंशन है बंद भी हो सकती है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अगर सरकार द्वारा जो बताए गए नियमों का आप लोग पालन कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में 2024 से पहले ही आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बढ़ाकर भी पेंशन की जो धनराशि है बढ़ाकर दिया जाएगा। आज से पेंशन की जो धनराशि है 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक पेंशन की बम्पर बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। अगर जिन लोगों ने सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी पेंशन बंद हो सकता है। जहां इन लोगों का पेंशन हो बंद हो सकता है, चाहे विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा कुछ बड़ी खबर निकल कर आई गई है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो 2024 से पहले आप लोग यह दस्तावेज कंप्लीट करवा लीजिए। अगर आप लोग पेंशन धारक हैं, अगर आप लोगों को पेंशन लेना है तो सरकार द्वारा बताए गए नियमों का जरूर पालन कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगी, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कौन सा पालन करना है, क्या करना है, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहीं पर विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारकों की लॉटरी लग गई है। आज सरकार की तरफ से बुजुर्गों के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि सरकार ट्रांसफर करने वाली है। जहां सरकार ट्रांसफर करने वाली है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है बढ़ाकर दिया जाएगा। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के द्वारा 47 लाख से अधिक बुजुर्गों के बैंक खातों में ही उनकी जो पेंशन की धनराशि है सरकार द्वारा भेजी गई। जहां उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन की धनराशि भेजी गई। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर भेजी जाएगी। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ से बुरी खबर यह है कि पेंशन उपभोक्ताओं के लिए, जिसमें पेंशन धारक की जो संख्या है 54 लाख से अधिक है, लेकिन पैसा 47 लाख को भेजा गया है। यानी अब 70,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका पैसा बैंक खाते में नहीं आया है। जहाँ 70,000 ऐसे बुजुर्ग दिव्यांग पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया वो भी जानकारी दी जाएगी कि आप लोगों की गलतियों की वजह से आपके बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि नहीं आई। जहाँ अगर आप एक पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है, वृद्धा पेंशन है, अगर तो आप लोगों ने सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं करोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है नहीं आएगी, अटक सकती है और बंद भी हो सकती है और हमेशा हमेशा के लिए भी बंद हो सकती है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इसी प्रकार से विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में ही सरकार द्वारा पेंशन कल और परसों जारी की जाएगी, किंतु आपकी गलतियों की वजह से आपका पेंशन आपके बैंक खाते में अभी भी अटका हुआ है। जहाँ पैसा जो सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा जो ट्रांसफर किया गया अभी भी अटका हुआ है। कैसे अटका हुआ है, आपको जो सरकार द्वारा बताए गए नियम जैसे भौतिक सत्यापन, ई-केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे को ऐड करवाना, अगर आप लोग ये सभी दस्तावेज कंप्लीट नहीं करवाएं तो इसी के कारण से आपके बैंक खाते में जो पैसा है अटक गया है। सरकार द्वारा ये भी जारी कर दिया गया है। अगर आप अपनी विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हो तो आपको इसी महीने से जो पेंशन से जुड़े हुए नए नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि पहली तारीख से यानी 1 जनवरी 2024 से आपका पेंशन रुक सकता है और बैंक खाते में जो भी पेंशन है आपका वह आपको नहीं मिल पाएगा। जहां आपको नहीं मिल पाएगा 1 तारीख से। जहां सरकार द्वारा 1 तारीख से सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन जरूर कर लेना है। अगर आप लोग 1 जनवरी 2024 से यह कार्य नहीं करोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है वो भी आप लोग अपने बैंक खाते से नहीं निकाल पाओगे। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप लोग 1 जनवरी से पहले अगर आप दस्तावेज कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में पेंशन की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, आप लेन देन भी कर सकते हो। वहीं सर्वप्रथम पेंशन धारकों को तुरंत ही आधार कार्ड, ई-केवाईसी, आधार कार्ड, ई-केवाईसी करा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जिन बुजुर्गों की जो पेंशन की धनराशि है 3000 रुपये बैंक खाते में जमा कराई है उन सभी को 47 लाख बुजुर्गों का आधार बैंक खाते में लिंक हो रखा है। जहाँ लिंक हो रखा है, अगर आप लोगों ने बैंक खाते में लिंक रखा है तो जिनका बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं है, पैन कार्ड लिंक नहीं है, उनका पैसा सरकार द्वारा भेजा नहीं जाएगा। जहाँ भेजा नहीं जाएगा ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। इसलिए आपको यह कार्य करना है। विधवा और दिव्यांगजनों को भी बैंक खाते में जाकर ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। इसके लिए समस्त पेंशन धारकों को अब आदेश दिया जाए। यहाँ आदेश दिया गया है कि
किसी भी राज्य के किसी भी शहर के रहने वाले हो, तुरंत आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, एक दूसरे से मेल आईडी, बैंक खाते में अपना अपना लिंक करवा लो। अगर आप लोग पेंशन लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपने बैंक खाते में लिंक करवा लीजिए, वही तभी जाकर आप लोगों को जो पेंशन की किस्त है प्राप्त हो सकती है। आपको बता दें कि समस्त पेंशन धारकों को ऑनलाइन पेंशन ई-केवाईसी भी कराना होगा, जो कि आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप लोग करा सकते हो। इसके लिए आपके पास आधार नंबर या मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। जिसका आधार कार्ड 10 वर्ष पुराना है, उसे आधार कार्ड में अगर कोई त्रुटि गलती पाई जाती है तो उसके आधार कार्ड को आप लोग जल्द से जल्द सुधार लीजिए। अगर आप लोग पेंशन का पैसा लेना चाहते हो तो जल्द से जल्द आप लोग अपने आधार कार्ड को सही करवा लीजिए, क्योंकि यह पैसा आप लोगों को जो दी जाएगा तेलंगाना सरकार, मध्य प्रदेश, यूपी सरकार, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, इन सब राज्यों के अंतर्गत दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड से ऐड नहीं करवाया, जो बैंक खाता है उसमें ऐड नहीं करवाया है, तो आप लोगों के बैंक खाते में यह पैसा नहीं भेजा जाएगा। अगर आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। वहीं पर आपको जो पेंशन का पैसा आपके बैंक के अकाउंट में नहीं आ पाएगा। इस नियम का पालन नहीं करते हो तो कोई भी पेंशन की किस्त आपके बैंक खाते में नहीं आएगी। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया, जहां 1 करोड़ से अधिक पेंशन उपभोक्ताओं को जिन्हें यह लाभ मिल रहा है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान के इन राज्यों के अंतर्गत आते हो, छत्तीसगढ़ के, तो आप लोगों के बैंक खाते में पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।